नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 11 लोकसभा सीटों पर और अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल होने के लिए शर्त रख दी है। शर्त यह रखी है कि अगर कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर राजी होती है, गठबंधन के तहत वो 17 सीट लेने के लिए राजी होती है, तब तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव अमेठी या रायबरेली में शामिल होंगे, अन्यथा वो इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे। गौरतलब है कि INDIA के गठन के समय से ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में इस तरह का संघर्ष देखा जा रहा है। जहां पहले यह संघर्ष बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन में शामिल करने को लेकर के था कि बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन में शामिल किया जाए या नहीं, जहां कांग्रेस चाहती थी कि बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर के इस गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी को भी लाया जाए, जबकि समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं चाहती थी। समाजवादी पार्टी की इच्छा थी बिना मायावती के ही यह गठबंधन आगे बढ़ना चाहिए। मायावती ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इसके बाद यह विवाद थमा भी नहीं था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में और भी अधिक अनबन चलनी शुरू हो गई। राष्ट्रीय लोकदल जहां INDIA गठबंधन को साथ छोड़कर चला गया, उसके बाद कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ बातचीत को होल्ड पर रखकर बहुजन समाज पार्टी को फिर से कॉल किया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की ओर से कोई सकारात्मक संदेश नहीं मिला। इसके बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में कोई बातचीत भी नहीं हो रही है। जहां समाजवादी पार्टी पहले 11 सीट कांग्रेस के लिए छोड़ रही थी और उस समय राष्ट्रीय लोकदल के लिए 7 सीटें, उस समय ही समाजवादी पार्टी ने अपने 17 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार दिए। अब 11 उम्मीदवारों की और सूची जारी कर कांग्रेस पार्टी को 17 सीटें देना चाहती है। अब देखना इसमें दिलचस्प होगा, क्या कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर राजी होती है या नहीं। इस बीच रायबरेली से श्रीमती सोनिया गांधी के चुनाव लड़ने की संभावनाएं भी खत्म हुई, क्योंकि श्रीमती सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा जा रही है। ऐसे में रायबरेली में नेहरू गांधी परिवार की चौथी पीढ़ी प्रियंका गांधी रायबरेली की बागडोर संभालेगी। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने का संकेत दिया। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी को ललकारते हुए चुनौती दी कि वह वायनाड के बिना अमेठी में चुनाव लड़ने आए। गौरतलब है कि 2019 में स्मृति ईरानी ने अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव हराया था। 2014 में भी स्मृति ईरानी चुनाव लड़ी थी। 2014 में लेकिन वो हार गई थी और राहुल गांधी चुनाव जीते थे। लेकिन 2019 में 2014 और 2019 के बीच में स्मृति ईरानी ने अमेठी से अपना संबंध नहीं तोड़ा, अमेठी से नाता अपना बनाए रखा और लगातार वो अमेठी आती रही। कार्यकर्ताओं के घर पर अमेठी के लोगों के लिए लगातार वो संघर्ष करती रही, जिसका परिणाम मिला 2019 में वो राहुल गांधी को चुनाव हराने में सफल हुई। राहुल गांधी 2019 में उत्तर प्रदेश के अमेठी के साथ साथ केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़े थे। उत्तर प्रदेश के अमेठी में तो वो चुनाव हार गए थे, लेकिन केरल के वायनाड में चुनाव जीते और इसके बाद वायनाड से वो लोकसभा पहुंचे। स्मृति ईरानी चुनौती देती है राहुल गांधी के लिए कि वो वायनाड के बिना ही अमेठी में चुनाव लड़ करके दिखाएं। इसमें समाजवादी पार्टी को भी कई झटके लगे हैं। जहां समाजवादी पार्टी के बड़बोले नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने
पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और अब ऐसी खबर आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान कर पाते हैं। समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य के पद छोड़ देने के बाद और कई नेताओं ने भी पद छोड़ा है। इनमें एक उनके अल्पसंख्यक चेहरा सलीम शेरवानी का भी है, जिन्होंने भी अखिलेश यादव पर और समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगाते हुए कि पीडीए पर अखिलेश यादव को भरोसा नहीं है और राज्यसभा चुनाव में किसी भी अल्पसंख्यक को चुनाव में नहीं उतारा गया है। और उन्होंने सलीम शेरवानी ने भी समाजवादी पार्टी में सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। समाजवादी पार्टी को झटका अपना दल के अमराबादी से भी लगा, जब सिराथू के विधायक और अपना दल के अमराबादी के नेता पल्लवी पटेल ने राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का समर्थन न करने का ऐलान कर दिया। पल्लवी पटेल ने भी कहा है कि समाजवादी पार्टी पीडीए जो उसका फार्मूला है उस पीडीए को अप्लाई नहीं कर रही है। और विशेषकर वो जया बच्चन और आलोक रंजन को जिनको समाजवादी पार्टी उम्मीदवार बनाई है, इनको लेकर के सवाल करती है कि इनको उम्मीदवारी बनाने में पीडीए कहां है। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी भी उत्तर प्रदेश में मिशन 80 को पूरा करने के लेकर के जीत और मेहनत करने में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी 20-20 लोकसभा सीटों का एक क्लस्टर बना करके, एक ग्रुप बना करके युवाओं को, महिलाओं को अधिक टिकट देने की सोच रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 को पूरा करने को लेकर के योगी आदित्यनाथ के काम के दम पर, नरेंद्र मोदी के काम के हिसाब से, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता के दम पर उत्तर प्रदेश में मिशन 80 को पूरा करने को लेकर के गांव परिक्रमा और गांव चलो अभियान के माध्यम से गांव गांव तक पहुंच रही है। भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 को उत्तर प्रदेश में पूरा करने के लिए कोई कसर छोड़ना बाकी नहीं रखना चाहती है। और इसलिए उत्तर प्रदेश में हर मतदाता तक, चाहे वो नव मतदाता समूह हो, महिला हो, किसान हो या किसी भी प्रकार का मतदाता समूह हो, उन सब तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि 2024 की लोकसभा की लड़ाई में क्या मिशन 80 भारतीय जनता पार्टी पूरा कर पाती है या फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का INDA ये गठबंधन इसको रोक पाता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।